योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से गरज रहा है। यह बुलडोजर गरजा है 350 मस्जिद मजारों पर। जी हां, योगी आदित्यनाथ इतने समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां देश पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए प्लानिंग कर रहा था और दिया भी, वहीं पर योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग ये थी कि वो अवैध मजार, वो अवैध मस्जिदें जो कि उन घुसपैठियों को सहारा देती हैं, जहां पर अवैध काम होते हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ की नजर गई और उसके बाद शुरू होता है बुलडोजर का तांडव। तांडव ऐसा कि पिछले 10 दिनों में 350 से ज्यादा मस्जिद और मजारों पर एक्शन लिया गया। कई मस्जिद मजारों को बंद किया गया और सबसे जो इसकी खास बात यह रही कि ये जो एक्शन लिए गए हैं ये बॉर्डर से जुड़े हुए जिलों के हैं। और नंबर भी मैं जब आपको बताऊंगा, जब मैं आंकड़े बताऊंगा, तब आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक जिले में सैकड़ों मस्जिद मजारे ऐसी हैं जो कि अवैध हैं। और वहां पर लोगों को शक था, प्रशासन को शक था कि ये जो है अवैध होने के साथ साथ में घुसपैठियों को शरण देने में भी मदद कर रही है। और इसीलिए उस समय पर एक्शन हुआ जब भारत पाकिस्तान की क्लास लगा रहा था, तो इधर योगी आदित्यनाथ इधर यूपी का पूरा बॉर्डर जो है वो सिक्योर करने में लगे हुए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूं जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने और कितने मस्जिद मजारों पर और कहां कहां पर एक्शन लिया है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। 350 से ज्यादा, जी हां 350, ये नंबर सोचिए। और मैं जब आपको जगह बताऊंगा, ये तो अभी प्रदेश के कुछ जिले हैं जहां पर एक्शन लिया गया और ये 350 नंबर आ गए। 350 से ज्यादा जो अवैध निर्माणों पर वो है कार्रवाई की गई है। अब उसमें देखिए मैं आपको बताता हूं अलग अलग जिलों में कि कितने मस्जिद है, किस जिले में कितने मजारों पर एक्शन लिया गया है। अगर दोस्तों श्रावस्ती की बात करें जो कि नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, 104 मदरसों को वहां पर उस पर एक्शन लिया। एक मस्जिद था उस पर एक्शन लिया गया, 5 मजार और 2 ईदगाह। ये केवल श्रावस्ती का है। सोचिए ये आंकड़े केवल श्रावस्ती के हैं। 104 5 मजारे, 2 ईदगाह, मस्जिद। सोचिए किस तरीके से कब्जा करके रखा गया था, किस तरीके से यहां पर अवैध काम किए जा रहे थे कि सरकार को अचानक से इन पर एक्शन लेना पड़ा। और जब एक्शन लिया गया तो इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था कि अपने आप को सही साबित कर पाए। यानी कि प्रशासन का जो शक था, योगी का जो शक था, वो वाकई सच होता हुआ नजर आया। उसके बाद देखिए, ये तो श्रावस्ती की बात हो गई, बगल में ही थोड़ा पहुंचते हैं बहराइच में 170, सिद्धार्थनगर जो बिल्कुल ही श्रावस्ती से कुछ ही दूरी पर पड़ता है तो वहां पर 23, महाराजगंज थोड़ा ही आगे 34। ये और ये 3 जिले हैं जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और यहां पर शक होता है लोगों को। यहां पर जो है अवैध घुसपैठियों का आवागमन का कई बार जो है खबरें निकलकर सामने आती है नेपाल के रास्ते से। तो ये वो जगहें हैं जहां पर एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ अब देखिए बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर यानी कि बरेली वाली बेल्ट में भी योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वहां भी उनका बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि ये 350 नंबर, जो 350 अवैध कब्जे जो मैंने बताए, और ये तो अभी कुछ जिले हैं जहां पर ये ऐसा हुआ है और वहां पर 350 ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और उस पर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि किसी की बोलती इस पर नहीं फूट रही है क्योंकि ये वाकई अवैध थे। क्योंकि अवैध ना होते तो फिर तमाम तरीके के अटकलें बुलडोजर पर लगाई गई थी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि नियम कानून के तहत ही जो है आप अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाइए। तो ये जो मामला है, ये अवैध कब्जों पर जो बुलडोजर चल रहा है, ये नियम कानून के तहत ही चल रहा है। वरना अब तक अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर कोई ना कोई टीका टिप्पणी कर चुके होते। लेकिन सबके मुंह में दही जमा है, सबने अपने मुंह पर उंगली रख ली है केवल इसी वजह से क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये सारे के सारे अवैध थे। और सोचिए उसमें सबसे ज्यादा जो अवैध में मदरसे सामने निकल कर आते हैं वो भी एक जिले से 104, सैकड़ा पार कर दिया पूरा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया गया। मदरसे अवैध वो भी होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, उन अनरजिस्टर्ड मदरसे चला रहे थे। वहां क्या हो रहा था, कैसे वो कुछ जो भी चीजें हो रही होंगी, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की एक पैनी नजर बनी हुई थी। और उसी नजर का ये एक परिणाम है कि इन तमाम जिलों में पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें कि कितने जिले दिखे, श्रावस्ती 1, बहराइच 2, सिद्धार्थनगर 3, महाराजगंज 4, बलरामपुर 5, पीलीभीत 6, लखीमपुर 7 जिलों में 350 नंबर निकल आए। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है अवैध कब्जों का उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों और मस्जिदों का।
ये एक बड़ा नंबर है और इसीलिए इस पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। नेपाल वाले रास्ते पर यह शक माना जा रहा था और अब जब मैंने बताया कि आपको बरेली वाली बेल्ट पर भी जो है वो एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये वो संदिग्ध जगह थी जहां पर प्रशासन को यह शक था कि यहां पर आके लोग बस जाते हैं, यहां पर रह के उत्तर प्रदेश से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में निकल जाते हैं, वहां रहते हैं और उसके बाद देश के अंदर उसका माहौल खराब करने का काम ये लोग करते हैं। नेपाल के रास्ते के कई एग्जाम्पल रहे, कई ऐसे लोग थे। सीमा हैदर भी एक वो बड़ा नाम है जो पाकिस्तान से दुबई पहुंचती हैं, दुबई से नेपाल पहुंचती हैं, उसके बाद भारत में आ जाती हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में ही रह रही हैं। तो नेपाल वो जगह थी जहां से ये लोग एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद श्रावस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया, महाराजगंज हो गया, ये जो नेपाल क्षेत्र वाले एरिया की बात कर रहा हूं, वहां पर ये लोगों को कहीं ना कहीं मदद मिल रही थी इन जगहों से। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये एक बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन की चर्चा दोस्तों इसलिए भी है कि एक तरफ भारत जहां पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है और सिखाया उसने ऐसा कि पाकिस्तान की कई पुश्ते उस बात के लिए जब सोचेंगे तो पैर कांपने लगेंगे। तो ये स्थिति जो है वो पाकिस्तान की हुई है और उसी पर कंट्रोल करने के लिए कि वहां से ऐसे लोगों को देश के अंदर ना भेजा जाए जो माहौल खराब करने का काम करे, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी तो ये 7 जिले हैं, माना यह जा रहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में योगी आदित्यनाथ ऐसे ही अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते रहेंगे। क्या सोचते हैं आप कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये एक्शन ले रहे हैं मस्जिद मदरसों पर, क्या इसके कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे और क्या ये जो बुलडोजर एक्शन इन पर लिए जा रहे हैं, ये एक्शन जो 7 जिलों में केवल अभी तक लिए गए हैं वो और अन्य जिलों में भी लिए जाने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।